लोग जुड़े हुए हैं उनसे पहले बहुत अच्छे कार्य किए हैं बहन जी ने, और कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अब है कि मेरा तो ये मानना है जो शिक्षा को और अस्पतालों को इनको बढ़ावा दें, इससे जनता का उद्धार होता है जी। ये नहीं जो मेरे भाई ने भी बात कही है कि हम आध्यात्मिक भी हैं, जैसे लोग राम को पूजते हैं, तो हमारे जो बसपा के लोग हैं वो भगवान बौद्ध और रविदास जी को, ठीक है, ये भी ज़रूरी है थोड़ा, लेकिन इतना नहीं, उससे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो पिछड़े हैं, जो हमारी बिरादरी के हैं, मैं भी जाटो समाज से आता हूँ और अशोक कुमार गावड़े नाम है हमारा, और हमारा उद्धार शिक्षा पर ही आधारित है। सर बीजेपी तो राम मंदिर बनवा रही है, आप कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है, वोट इनसे ही तो मिलता है, बीएसपी इन कामों को तो कर नहीं रही है। नहीं, वोट तो दंगे करवाने से भी मिल जाते हैं, ठीक है जी। कैसे जनता को जो पागल बनाना होता है या इधर उधर उनका ध्यान खींचना होता है। सर 2007 से 12 तक मायावती की सरकार रही तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत सारी कॉलेज बनवाई, यूनिवर्सिटी बनवाई, सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाई, लेकिन उन पे वोट नहीं मिल रहा है उनको। जो भी मत करें, मेरा यही है, तो सोच समझ के करें, एक पार्टी को, अच्छी पार्टी को वोट दें। ऐसे नहीं कि किसी को भी ऐसे ही दे दिया। अपना मत पूर्ण रूप से ऐसा दें कि जिससे हमें फ़ायदा, पूरे देश को फ़ायदा हो, हमें नहीं पूरे देश को। और मेरा मानना है कि शिक्षा को जो महत्व दे। नहीं देखो, बहुजन समाज पार्टी को आका ही कब था, वो तो हमेशा मीडिया से दूर ही रखा गया, हमेशा यही कहा गया कि ये तो कहीं है ही नहीं। वो तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जो कैडर है वही अपने आप को ऊपर लेकर आया, बाकी तो उन्होंने तो हमेशा लड़ाई से बाहर ही रखा है। सर जो बसपा कार्यकर्ता हैं वो 2 किलो नील लेते हैं, दीवारों पे हाथी बना देते हैं, बसपा जिंदाबाद, क्या इससे जो है सफलता मिल जाएगी बीएसपी को आज के जमाने में? नहीं देखो, अगर कोई भी सफलता, मेहनत तो दिल से करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है खाली दिखावटी करनी पड़ेगी। जो भी किसी भी मूवमेंट कोई भी हो, चाहे बसपा का हो चाहे किसी का भी हो, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, जिगर से मेहनत पड़ेगी, खुद भी करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा, ऊपर वाले नेताओं को भी करने पड़ेगी, नीचे वाले को। लेकिन सर आज जो जमाना टेलीविजन का है, अखबार का है, पत्रिका का है, उस पर लोग जो ज्यादा ऐड देते हैं, पूरी मीडिया में बीजेपी हो रही है आज के डेट में। देखो मीडिया तो ऐसा ना, जो वो तो पूंजीपतियों की पार्टी है, उनका तो जो सारी जो नीतियां हैं वो पूंजीपतियों के लिए बनी हुई है, ठीक है। अभी जो है, अभी की रिपोर्ट मैंने न्यूज़ 24 पे देखी थी, पिछले 1 हफ्ते के लगभग हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि जो देश के जो 98% जो पूंजीपति हैं 2 दिसंबर 2021-20 तक उनकी जो उनके पास जो संपत्ति थी वो 23 लाख करोड़ की थी, और नवंबर 2021 तक वो बढ़ के हो गई 57 लाख करोड़ की संपत्ति। तो एक तरफ जब देश जो कोरोना से जूझ रहा है, इतने संकट से जूझ रहा है, लोगों की आमदनी जो 97% जो मिडिल क्लास है, गरीब का, उनकी इनकम घट रही है, जो पूंजीपति है उनकी बढ़ रही है, तो वो तो उन्हीं की गाएंगे, उनकी पॉलिसी है वो। सर बहन जी बार बार कहते रहते कि हमारी पार्टी धन्ना सेठों की नहीं है, हमें कोई चंदा नहीं देता, सच है क्या बात? नहीं, चंदा तो हमें पूंजीपति कोई नहीं देता, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो फिर पार्टी कैसे चलती है? पार्टी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उन्हीं का जो सहयोग होता है, उसी से पार्टी चलती है हमारी। तो कैसे टक्कर दे पाएंगे दूसरी पार्टियों को? नहीं, टक्कर देखो, एक जुनून होता है आदमी, पैसे से ही नहीं है कि आप पैसे से ही टक्कर दोगे। जो कार्यकर्ता का जो जुनून है, जब कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाया जाएगा, उसके जो ऊपर का लेवल का जो नेता है, जो नीचे के कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहेगा, तो नीचे के कार्यकर्ता का भी दम भरता है और जी जान लगा के अपनी मेहनत करता है। लेकिन जैसे दो विपक्षी लोग हैं जी, दूसरी पार्टियां हैं, उनके नेता और जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो तो बहन जी को कहते हैं कि तो ये तो दौलत की बेटी है। नहीं, अब देखो, दौलत की बेटी है वो तो कहेंगे, और कोई भाई, अब कोई भी पार्टी है तो राजनीति का सिद्धांत है, कोई दूसरी पार्टी की कोई जो विपक्ष में उसकी कोई प्रशंसा तो कर नहीं सकती, सबकी कहीं ना कहीं तो कमी निकालेगी भाई। उसको डाउन करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए उसको। सर बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राम मंदिर चला रहे हैं, लेकिन बहन जी इन बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, वोट कैसे मिलेंगे? नहीं, अब देखो, उनकी दुकान है, वो तो हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास तो कुछ है नहीं है।
जो बीजेपी है, अगर जब जो 5 साल का यूपी में और 7 साल का केंद्र में जब उनसे लेखा जोखा मांगा होगा तो कहीं उनके पास कुछ दिखाने के लिए कुछ है तो नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की इनकम घट रही है, नौकरियां जा रही हैं। हम लोग सर बात करते हैं कि वो वोट किसे दोगे, कहते हैं बहन जी ने शासन तो बढ़िया किया लेकिन हम वोट जो है ना उस फला पार्टी को देंगे। शासन अच्छा बताते हैं बहन जी का, लेकिन वोट देने की जब बात आती है दूसरी पार्टियों का नाम ले लेते हैं वो। नहीं, कहीं ना कहीं देखो, अब पता नहीं है, पर्टिकुलर अपने अपने लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए हैं, निजी संबंध जुड़े हुए हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जो बहन जी का शासन हुआ उससे कोई बुराई करता हो कि भाई उनका शासन गलत रहा या उसमें शासन में भाई, हाँ हो सकता है कि जो उनका जो पूरे बहुमत का कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 तक, उसमें कुछ कमियां रही। वो करप्शन के मुद्दे पे कुछ लोग जो बाद में निखर के आए, फिर बाद में उसको पार्टी से निकाला, फिर वो एक उसमें पार्टी के खिलाफ एक गलत छवि बनी। सर आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी उत्तर प्रदेश में और देश में, क्या लगता है कि आज भी विकास के नाम पे वोट मिल रहा है नेताओं को? विकास के वोट पे वोट मिलता है, लेकिन पूरा वोट अगर कहोगे विकास के नाम पे मिलता है तो नहीं मिलता। फिर सर, किस पे अभी मिलता क्या है? स्थिति है बीएसपी की वर्तमान स्थिति देखा जाए तो? वर्तमान स्थिति देखो, अब वर्तमान स्थिति जो है इस बार तिकोना चुनाव है और इसमें स्थिति साफ नहीं हो रही बिल्कुल भी, क्योंकि जो बसपा का वोटर होता वो साइलेंट वोटर होता, ना उसके पास संचार का माध्यम होता, ना उसके पास कोई जो कम्युनिकेशन का साधन होता, वो साइलेंट होता, अपनी वोट करके चलाता, ना उससे कोई पूछने जाता, ना किसी के उसको उसकी जो रोजी रोटी है वो अपनी रोजी रोटी में ही लगा हुआ होता है। लेकिन सर कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मायावती ने इस बार चुनाव फंसा दिया, जैसे एक तरफा कहा जा रहा था पहले कि गठबंधन की लहर है, लेकिन मायावती ने इस बार चुनाव फंसा दिया है, प्रत्याशियों को ऐसा चुना है इस बार। नहीं देखो, बहन जी का तो जो चुनाव में कोई सा चुनाव ले लो, जब 80% सीट आई थी पिछले 2012 में उनकी, तब भी उनको 25% वोट मिला था, और जब 2019 में जो बहन जी का और समाजवादी का जो गठबंधन हुआ था उसमें भी जो 2017 का जो चुनाव था विधानसभा चुनाव, उसमें समाजवादी को भले ही 47 सीट मिली हो और बहन जी को 19 सीट मिली हो, लेकिन जो वोट परसेंट था वो बहन जी का ज़्यादा था।